हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक देखने वाले हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हिस्ट्री का, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई। देखिए, 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो देखिए, इनमें से कौन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इस संस्था का मकसद लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करना था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए, इनमें से किसने की है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडिता रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। पंडिता रमाबाई ने इसे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने और शिक्षित करने के इरादे से शुरू किया था। विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, किसके द्वारा की गई? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बीएचयू के संस्थापक कौन थे इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। देखिए, 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो देखिए, किसके द्वारा ये किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो, जापान में की थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो देखिए, किसने किया है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। मतलब मोहम्मद अली, शौकत अली दोनों ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। देखिए, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन मोहम्मद अली, शौकत अली यानी कि अली बंधुओं ने किया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? तो किसने की थी? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स संस्थान की स्थापना की गई थी। फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में की थी। कल हमने गांधी युग देखा था, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन देखा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित की गई गैर लाभकारी संस्था है, जो हरिजन और दलितों, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करती है। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
तो देखिए इनमें से कौन थे? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ये न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में भारतीय हिंदू भिक्षु स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित पहली वेदांत सोसाइटी थी। किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की? तो देखिए किसके द्वारा की गई? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई। सर सैयद अहमद खान ने 1863 में मुस्लिमों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो डी करेक्ट हो जाएगा, बी डी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था अभिनव भारत। देखिए अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण बी डी सावरकर ने 1904 में किया था। इसकी स्थापना बी डी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन स्थापित किया गया था। देखिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में कलकत्ता आए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज का मकसद लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करना था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए संस्था का नाम क्या है? एशियाटिक सोसाइटी। संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। और स्थापना का वर्ष कब है? तो 1784 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इनमें से किसने की है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। देखिए शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। देखिए आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। प्रार्थना समाज पिछले सुधार आंदोलनों के आधार पर बॉम्बे में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कुछ ही समय बाद इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी या सत्य साधक सभा कर दिया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसके बाद में ब्रह्म समाज का नाम इसे दिया गया। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच बढ़ाया।
आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए किसके द्वारा की गई है, ये बहुत पूछा जाता है। ये भी करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में हुई थी। इसकी स्थापना श्री रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिन्हें आधुनिक दुनिया के प्रमुख निर्माताओं में से एक माना जाता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों के ही द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये दोनों ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? देखिए पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी के संस्थापक का नाम है। गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में है। इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इनमें से कौन है होम रूल लीग के संस्थापक? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों ही होम रूल लीग के संस्थापक थे। 1916 के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, भगत सिंह, जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इस सभा की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश के मकरोर, उन्नाव में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। संस्थापक देखिए ए ओ ह्यूम। स्थापना कब हुई है कांग्रेस की? तो 28 दिसंबर 1885 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? तो देखिए इनमें से कौन सा संगठन है जो भारत के बाहर स्थापित किया गया? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भारत के बाहर स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1866 में लंदन में कुछ भारतीय छात्रों द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, ये भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। भारतीय सुधार संघ का गठन 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।
वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर डेली मिलते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।